morning students. So let's start the chapter number 3 in Hindi literature subject, which is name is Choti Choti Baatein. So I am talking about this chapter. If we start this chapter about this explanation, we completed two chapters. First is Matrubhumi and second is which is based on Narad and Kavi Valmiki. So on first chapter, second chapter is completed. So today we start the chapter number 3, Choti Choti Baatein, with the full of explanation of this chapter. So let's start about this chapter. Pehla Drashya. Here I given you some pictures and some in this chapter. In this chapter, we conversation between the mother and daughter and some people also. So we will start this chapter. पहला दृश्य, छोटी बच्ची लेटी हुई है, उसकी माँ लगातार डॉक्टर को फ़ोन मिला रही है, फ़ोन बार बार व्यस्त जा रहा है. सो माँ क्या कहती हैं, क्या करूँ, इसका ज्वर तो बढ़ता ही जा रहा है, डॉक्टर साहब ना जाने किससे फ़ोन पर इतनी लंबी बात करे, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है. यहाँ पे बेटा एक माँ डॉक्टर को फ़ोन मिला रही है, ठीक है, और इसका ज्वर मतलब बुखार जो एक बीमारी होती, बीमारी नहीं कहेंगे, एक जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है तो ज्वर हो जाता है, ठीक है. तो उसकी माँ डॉक्टर को फ़ोन मिला रही है और वो फ़ोन पे इतनी लंबी बातें कर रहे हैं कि इस वजह से उनका फ़ोन डॉक्टर को नहीं मिल रहा है. तो देखिए आगे क्या हुआ. दूसरी ओर डॉक्टर का बेटा विकास फ़ोन पर बेकार की बातें कर रहा है. तो डॉक्टर की ये जो माँ उसको फ़ोन मिला रही थी, किसको, डॉक्टर को फ़ोन मिला रही थी, तो डॉक्टर नहीं बात कर रहे थे, उनका बेटा बहुत देर से किसी से फालतू में बातें कर रहा था. तो वो क्या बातें हो रही थी देखो. विकास, हेलो गौरव, अच्छा हुआ यार तू मिल गया, मैं बहुत बोर हो रहा था, पता है आज मैंने एक फिल्म देखी. ये किसने बोला, विकास ने बोला. तो यहाँ पे जो माँ थी वो फिर व्यस्त, मैं क्या करूँ मेरी प्यारी बेटी. डॉक्टर को वो जो माँ अपनी डॉक्टर को फ़ोन मिला रही थी तो फिर से मिलाया, तो क्या बात हुई कि फिर से व्यस्त हैं, उफ मैं क्या करूं मेरी प्यारी बेटी. सूत्रधार यहाँ पे एक और कनेक्शन है जिनसे ये पता चलता है. तो देखा आपने टेलीफोन पर फिल्मों की बातें, जिससे ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे ये बात कर रहे हैं, कौन, विकास, जिससे बात कर रहे हैं. तो देखा आपने टेलीफोन पर फिल्म की बातें, लंबी लंबी बेकार की बातें. इधर फ़ोन व्यस्त है, उधर बेचारी बच्ची बुखार से तड़प रही है, माँ मजबूर है क्योंकि फ़ोन व्यस्त है. ये सूत्रधार ये दिया है कि हमें बताया गया है कि किस तरह से वो माँ परेशान है अपनी बच्ची के लिए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, डॉक्टर से बात करने के लिए वो माँ परेशान हुई है. आओ जाने कभी ना भूले बातें छोटी छोटी, बड़े पते की है ये भाई बातें छोटी छोटी. अब यहाँ पे छोटी दूसरा दृश्य, ऐसा दृश्य हम लोग के साथ कभी कभी हो जाता है जब हमें इनको बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी होती है, तो बट ऐसे इंसिडेंट होते जाते हैं. यहाँ पे दूसरा इंसिडेंट देखिए क्या हो गया. राहुल और मानस केले खाते हुए सड़क से गुजर रहे हैं. राहुल ने केले का छिलका अपने पीछे की ओर सड़क पर फेंक दिया. तो देखिए राहुल ने क्या किया, मुझे केले पसंद है, राहुल को केला पसंद है. तो मानस ने इस बात पे क्या कहा, मुझे भी जहाँ चाहो छीलो और खा लो, ना धोने का झंझट ना काटने की मुसीबत. ठीक, ये किसने कहा, ये एक केले की बात आई कि भाई केला जो होता है ना, उनको धोने का झंझट, ना काटने का झंझट, ना छीलने का झंझट, डायरेक्ट उनका छीलो खा लो, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है. एक बूढ़ा, हाय मैं गिर गया, मेरी तो कमर टूट गई, ये केले का छिलका किसने यहाँ डाला, मैं तो फिसल गया, हाय. ये एक इंसिडेंट हुआ बेटा. इस चैप्टर में आपको एक इंसिडेंट की बात हो रही है, जहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि छोटी छोटी बातें हमारी रोज़ के साथ या हम सुनते हैं, या रोज़मर्रा में हमारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ, या हमारे साथ नहीं, हम सुनते हैं किसी और के साथ होती है. तो ये एक इंसिडेंट, एक दृश्य है जो आपको इस चैप्टर के थ्रू आपको बताया गया है. ये किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं है, किसी लाइफ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा याद रखें. बस ये इंसिडेंट है जो आपको इस चैप्टर के थ्रू बता दिया गया है. एक बूढ़ा, हाय मैं मरा, मेरी तो कमर टूट गई, ये केले का छिलका किसने यहाँ डाला, मैं तो फिसल गया, हाय. तो यहाँ पे क्या बताया है, इस पूरे दृश्य का सूत्रधार ये है कि आपको केले पसंद हैं, खूब खाइए, लेकिन उसके छिलकों को कूड़े में डालिए. देखिए बेटा यहाँ पे एक इस तरह से आपको चीज़ें बताई गई हैं
कि आपको जो भी चीज़ें पसंद है, घर में कई सारे निकलने वाले जो गार्बेज होते हैं, किचन से निकलने वाले जो चीज़ें होती हैं, जैसे मम्मी आलू छीलती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं आप खाइए, तो उसे डायरेक्ट अपने घर में मत फैलाइए, उसे डस्टबिन में थ्रो करिए। कहाँ? डस्टबिन में थ्रो, ऐसे बाहर भी नहीं डालना चाहिए। जब आपके घर में डस्टबिन है तो आप डस्टबिन में थ्रो करिए, ऐसे वैसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए जिससे बैक्टीरिया चारों तरफ फैलें। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जितना भी कूड़ा कचरा है कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखिए। आओ जाने कभी ना भूले बातें छोटी छोटी, बड़े पते की है ये भाई बातें छोटी छोटी। बात तो सही है, ये चैप्टर आपको इसमें इस चैप्टर के बेस में आपको ये बताया गया है कि छोटी छोटी बातें हमें कभी कभी बहुत सी बड़ी चीज़ें सिखा देती हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन छोटी छोटी बातों का। तो देखिए तीसरा दृश्य क्या कह रहा है, रिया अपने चाचा हिमांशु के साथ उनके दोस्त गर्वित के घर गई। तो देखिए यहाँ पे 3 लोग की बात है, यहाँ पे गर्वित, हिमांशु और रिया की बातें हो रही हैं। देखिए क्या इनमें बातें हो रही। गर्वित क्या करे, अरे आओ हिमांशु बहुत दिन बाद आए, अरे वाह रिया भी आई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। हिमांशु इस पर क्या कहते हैं, हाँ इधर से जा रहा था, सोचा तुम्हें भी मिल लूँ। तो रिया ने क्या कहा, अंकल जी नमस्ते, छोले खाओ खस्ते। तो हिमांशु ने क्या बोला, रिया ऐसे नहीं बोलते, बड़ों से बात करने की तमीज़ सीखो। रिया ने क्या बोला, मैं किताब के सुंदर चित्र देख रही हूँ, किताब के पन्ने फाड़ते हुए। तो हिमांशु ने क्या बोला, बेटा तुमने किताब खराब कर दी, किताब नहीं फाड़ते। रिया ने बोला, अरे ये फूलदान कैसे टूट गया, मैं तो किताब से खेल रही थी। तो गर्वित ने कहा, हे भगवान ये फूलदान टूट गया, इससे तो मेरे उड़ीसा वाले चाचा जी लाए थे। तो देखिए इस पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या रिया ने क्या सही किया क्या गलत किया, अब आप खुद ही समझ गए होंगे रिया ने क्या अच्छा किया क्या गलत किया। तो यहाँ पे सूत्र, इस पूरे का सूत्रधार क्या है, कंक्लूजन ये है कि शरारत करना बुरी बात है, ये आप भी जानते हैं। दूसरे के घर पर जाकर उनकी चीज़ें तोड़ना या छेड़ना भी गलत होता है। हमें सबसे आदर के साथ बात करनी चाहिए। अब आपको खुद समझ में आना चाहिए, जब आप किसी भी घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो उनसे हमें कैसा अच्छा, खुद से भी अच्छा व्यवहार करें तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होंगी। शरारत इतनी करिए बेटा जितनी अच्छी लगे, बट ऐसी शरारत नहीं जो किसी को नुकसान पहुँचे। खेलना अलग बात है, शरारत करना अलग बात है। कि किसी के घर में जाके उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे रिया ने क्या गलत किया, फूलदान तोड़ दिए, किताब के पन्ने फाड़ दिए, छोले खाओ खस्ते से नमस्ते किया, तो ये गलत तरीका है। हमें नमस्ते आदर सत्कार से करना चाहिए। किसी भी कोई भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए जब तक वो आपसे खेलने को ना कहें। अगर आप किसी भी चीज़, अगर आप खेलो, हर चीज़ आप इंडिपेंडेंट हो, आपको फ्रीडम है हर चीज़ करने की, बट ऐसी चीज़ें ना करें जिससे दूसरों का नुकसान हो। आदर सत्कार के साथ बात करनी चाहिए। आओ जाने कभी ना भूले बातें छोटी छोटी, बड़े पते की हैं ये भाई बातें छोटी छोटी। तो हमें इस चैप्टर में क्या बता रहा, हमारा नैतिक जीवन मूल्य क्या है, हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। वहाँ पे बात ये थी कि क्या ये इन दोनों का इतना बात करना अच्छी आदत थी। बच्चे इतने छोटे हैं और फ़ोन पे इतनी देर तक बात करना भी अच्छी बात नहीं है। आपको उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत हो। तो क्या पता जिनसे वो कॉल आ रही हो, किसी कोई इमरजेंसी हो सकती है, वो भी डॉक्टर के घर पे। तो हमें ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, हमें कभी बुरी आदतों को अपनाना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये है कि केला खाया और कहीं भी फेंक दिया। हमें हमेशा कोई भी चीज़ खानी चाहिए तो हमेशा डस्टबिन में थ्रो करनी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस chapter's explanation is completed. So I will give you some exercise of this chapter to complete this chapter number 30 also. And next class to will give you some I will provide you some exercise and some question answer to write down in your neat and clean work in your proper notebook. Okay, thank you.